शक्तिमान, सोनपरी, शाकालाका बूम बूम, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, विकराल गबराल, कुछ ऐसे नाम हैं जिनको सुनने के बाद 20s के इंडियन किड्स की लिटरली आंखें भर आती हैं। एंड उन्हीं शोज में से एक लेजेंडरी नाम है हातिम। नो डाउट हम सब इस सीरियल से बहुत तगड़े तरीके से जुड़े हुए हैं, बट एक डाउट जो आपको जरूर होगा कि क्या हातिम सच्ची घटनाओं पर आधारित एक स्टोरी है या मनगढ़ंत कहानी, क्योंकि अर्ली 20th सेंचुरी से ही हातिम पर कई फिल्में एंड टीवी सीरीज बनाई जा चुकी हैं, तो कुछ तो सच्चाई होनी चाहिए ना इस कहानी में। इसी सवाल को फोकस में रखते हुए आज हम अपने बचपन के हीरो हातिम के बारे में A to Z सब कुछ जानने वाले हैं। हातिम के पहले एपिसोड की शुरुआत हातिम के जन्म के साथ होती है, जो कि यमन का शहजादा बनता है, और यही वो फकीर बाबा हैं जो इस शहजादे को उसका नाम देते हैं। हम इसका नाम हातिम रखते हैं। चलो, यमन के महल के बाद सीधे जफ्फार के इस काले अंधेरे महल पर नजर डालो, क्योंकि उसी दिन इस महल की मल्लिका का भी एक बच्चा पैदा होता है, जिसकी दिल की धड़कन पैदा होते ही रुक जाती है। एंड इस बुढ़ाऊ से तो आप वाकिफ ही होंगे, ये जफ्फार के महल का सलाहकार होता है, जिसका नाम नजूमी है। अब क्योंकि इसे पूरे दुनिया पर राज करने की खुजली होती है, इसीलिए ये उस मरे हुए बच्चे को शैतानी ताकतों से जिंदा कर देता है। एंड फिर बादशाह देखता है कि अरे बच्चा तो जिंदा है, पर यहाँ भी एक भविष्यवाणी करने वाले फकीर होते हैं जो जफ्फार के बादशाह को मस्त लेक्चर देते हैं कि कैसे ये बच्चा शैतानी है और फ्यूचर में ये अच्छाई को दुनिया से खत्म कर देगा, एंड इसीलिए दुनिया की रक्षा के लिए इस बच्चे को मारकर इसका दिल जला देना होगा। और ये सारी चीजें बादशाह मान जाता है और नजूमी को कहता है कि इस बच्चे का दिल निकाल कर ले आओ। और इसकी शक्ल देखकर आपको लगता है कि इसने बच्चे को मारा होगा। एब्सोल्युटली, इसने बच्चे की जगह एक खरगोश का दिल लाकर बादशाह के सामने जला दिया और इस बच्चे का नाम दज्जाल रख के उसे इसने बड़ा किया। इधर हातिम नेकी के रास्तों पर चलना सीख रहा था और उधर दज्जाल बुराई के रास्तों पर। एंड फाइनली अब आता है ये एपिक सीन जिसमें हातिम की मुलाकात परिस्तान की शहजादी से होती है, जिसका नाम जास्मीन है, और इसके तुरंत बाद जास्मीन के एक अंगरक्षक होबो से भी हातिम की मुलाकात होती है। और दूसरी तरफ नजूमी दज्जाल को अपने पप्पा से मिलवाता है और मिलनसार के तुरंत बाद दज्जाल अपनी अम्मी और अब्बा दोनों को टपका मार देता है। अब दज्जाल को पूरी दुनिया पर राज करने के लिए सच्चाई के रास्ते पर चलने वाली लड़की से शादी करना जरूरी है, जिसके लिए वो राजकुमारी सुनैना के पास जाता है शादी का प्रस्ताव लेके। अब ये शादी जोर जबरदस्ती से तो नहीं की जा सकती, इसीलिए राजकुमारी सुनैना को अपनी मर्जी से हाँ करना होगा, पर एज एक्सपेक्टेड वो शादी के प्रस्ताव को रिजेक्ट कर देती है। जिसके बाद दज्जाल सुनैना के भाई सूरज को पत्थर का बना देता है और सुनैना को कहता है कि 7 महीने में यदि वो शादी के लिए राजी नहीं होती है तो उसके भाई को वापस पत्थर से इंसान कोई नहीं बना सकता। सुनैना की शादी विशाल नाम के इस राजकुमार से होने वाली होती है, जो कि इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हातिम के पास जाकर मदद मांगता है। और ये जादूगर भाई साहब बताते हैं कि सूरज को ठीक करने के लिए एक दूसरा रास्ता है 7 सवालों के जवाब ढूंढने का। तो बस हातिम भैया जास्मीन के साथ अपनी शादी छोड़कर निकल पड़ते हैं 7 सवालों के जवाब ढूंढने। और वो 7 सवाल कुछ इस प्रकार हैं। एक बार देखा है बार बार देखने की मतलब आप पूरी लिस्ट यहाँ पर पढ़ सकते हो, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हातिम जब 7 सवालों के जवाब ढूंढने के सफर पर निकला, तब जास्मीन होबो को ऑर्डर देती है कि उसे हातिम के साथ जाना होगा उसकी सहायता के लिए। बेचारा होबो वो हातिम से बार बार यही कहता रहता था कि हातिम घर चलो घर चलो। मतलब स्टार्टिंग में हातिम और होबो की बिल्कुल नहीं बनती थी, बट वक्त बीतने के साथ साथ दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। 47 एपिसोड
के इस टीवी सीरीज से ना जाने हमारी कितनी ही यादें जुड़ी हुई है। आप में से किसी ने इसे स्टार प्लस पर देखा होगा, किसी ने स्टार उत्सव पर, या शायद किसी ने हंगामा टीवी पर भी देखा हो। आज यदि इसके VFX एंड CGI को देखें तो वो हमें बहुत बचकाना सा लग सकता है, बट माय डियर फ्रेंड, साल 2003 में इस लेवल का VFX भी देख कर ना लोगों को गूज बम्स आने लगते थे। तो चलो अब जानते हैं कि हातिम जैसे एक फैंटास्टिक एडवेंचर टीवी सीरीज को बनाने के पीछे की कहानी क्या है।